अगर कोई स्त्री शाम के समय तुलसी माता के नीचे दीपक तो जलाती है, लेकिन विधि नहीं जानती, तो वही दीपक बरकत नहीं बल्कि धीरे धीरे घर की शांति खा जाता है। यह कोई डराने वाली बात नहीं है। यह गरुड़ पुराण की चेतावनी है, क्योंकि तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं है, वह घर की आध्यात्मिक सीमा रेखा होती है। और अगर उस सीमा पर गलती हो जाए तो पहले धन रुकता है, फिर स्वास्थ्य बिगड़ता है और अंत में घर का सुख टूटने लगता है। भक्तों, आज मैं तुम्हें एक दो नहीं, वो गुप्त नियम बताने वाला हूँ जो हर उस महिला को जानना चाहिए जो रोज शाम तुलसी के सामने दीपक जलाती है। अगर ये बातें समय रहते नहीं समझी तो पूजा भी अनजाने में दोष बन जाती है, और अगर समझ ली तो वही दीपक लक्ष्मी को घर में स्थायी कर देता है। इसलिए अंत तक सुनना, क्योंकि अंत में मैं तुम्हें इसका शास्त्र सम्मत समाधान भी बताऊंगा। भक्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि पूजा तभी फल देती है जब उसमें गलती ना हो, लेकिन शास्त्र कहते हैं कई बार पूजा की छोटी सी भूल पूरे घर का संतुलन हिला देती है। और सबसे ज्यादा ये भूल होती है उस पूजा में जो रोज की जाती है। भक्तों, तुलसी माता की पूजा हर सनातनी घर में होती है, सुबह भी और शाम भी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि शाम का समय सिर्फ दीपक जलाने का नहीं बल्कि परीक्षा का समय होता है। यह वही समय होता है जब दिन की ऊर्जा विदा लेती है और रात की ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। शास्त्र इसे संध्या काल कहते हैं, और संध्या काल में तुलसी के सामने जलाया गया दीपक या तो घर को प्रकाश देता है या फिर अनजाने में घर की शक्ति सोख लेता है। भक्तों, यहीं से गलती शुरू होती है, क्योंकि अधिकांश महिलाएं दीपक तो जला देती है, लेकिन यह नहीं जानती कि उस समय तुलसी माता जागृत अवस्था में होती है और जागृत देवी के सामने की गई लापरवाही देरी से लेकिन गहराई से फल देती है। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि अगर तुलसी पूजा विधि के विरुद्ध हो जाए तो वही स्थान जहाँ लक्ष्मी का वास होना चाहिए वहाँ दरिद्रता की छाया पड़ने लगती है। भक्तों, ध्यान दीजिए, यह तुरंत नहीं होता। पहले घर में बेवजह मनमुटाव बढ़ता है, फिर छोटी छोटी बातों पर झगड़े शुरू होते हैं, फिर धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं, और अंत में स्वास्थ्य, नींद और मानसिक शांति धीरे धीरे छूटने लगती है। और तब लोग कहते हैं पता नहीं क्या हो गया है, लेकिन सच ये होता है तुलसी कुछ समय पहले ही संकेत दे चुकी होती है। भक्तों, हर तुलसी घर की स्थिति बताती है। अगर वह हरी भरी है तो समझिए घर की ऊर्जा सुरक्षित है, अगर वह बिना कारण कमजोर पड़ रही है तो समझिए कहीं ना कहीं नियम टूट रहा है। और यही नियम आज हम समझने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले एक प्रश्न, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि कुछ घरों में तुलसी के पास दीपक जलाने पर भी शांति क्यों नहीं आती, और कुछ घरों में बस एक छोटा सा दीपक पूरे घर को संभाल लेता है? भक्तों, अंतर दीपक में नहीं, विधि और भाव में होता है। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा वह पहली गलती जो 90% महिलाएं अनजाने में करती है, और वही गलती पूजा को दोष में बदल देती है। इसलिए आगे सुनते रहिए। भक्तों, अब जरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि जो बात अब मैं बताने जा रहा हूं वह गलती इतनी सामान्य है कि लोग उसे गलती मानते ही नहीं, और यही कारण है कि वह सबसे ज्यादा नुकसान करती है। भक्तों, पहली और सबसे बड़ी भूल समय की भूल। अधिकांश महिलाएं शाम को कभी बहुत जल्दी और कभी बहुत देर से तुलसी के सामने दीपक जला देती है, कोई अंधेरा होने के बाद तो कोई पूरी तरह उजाला रहते। लेकिन शास्त्र कहते हैं तुलसी पूजा रात की नहीं है और दिन की भी नहीं है, यह पूजा बीच के समय की है जिसे संध्या काल कहा गया है। भक्तों, संध्या काल सिर्फ एक समय नहीं, यह ऊर्जा का द्वार होता है। इस समय जो किया जाए वह सीधा घर की ऊर्जा पर असर करता है। अगर इस समय दीपक नहीं जलाया तो लक्ष्मी रुकती नहीं, और अगर बहुत देर से जलाया तो वही दीपक घर की ऊर्जा खींचने लगता है। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि रात में तुलसी के नीचे जलाया गया दीपक घर की रोशनी अपने भीतर समेट लेता है। भक्तों, यह बात आधुनिक सोच को अजीब लग सकती है, लेकिन ध्यान दीजिए, क्या आपने कभी देखा है कि कुछ घरों में शाम के बाद अजीब सी भारीपन महसूस होता है, बिना कारण मन उदास रहता है, नींद पूरी नहीं होती और घर में अशांति बढ़ जाती है। अक्सर लोग इसे थकान मान लेते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं यह ऊर्जा असंतुलन का पहला संकेत होता है। भक्तों, तुलसी माता शाम के समय जागृत होती है, और जागृत देवी के सामने अगर समय की मर्यादा टूट जाए तो पूजा फल नहीं देती। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है सूर्यास्त के तुरंत बाद
जब दिन जा रहा हो और रात पूरी आई न हो, उसी समय तुलसी दीपक जलाना चाहिए। यह वह क्षण होता है जब नकारात्मक शक्तियां सक्रिय होती है और वही क्षण रक्षा कवच बनाने का होता है। अगर इस समय दीपक जला तो तुलसी घर की चौकीदार बन जाती है, और अगर चूक हुई तो वही चौकी कमजोर पड़ जाती है। भक्तों, अब सोचिए, आप वर्षों से दीपक जला रही है, लेकिन क्या आप सही समय जानती थी? और अगर नहीं, तो क्या परिणाम अब समझ में आने लगे हैं? लेकिन यह केवल शुरुआत है। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा वह दूसरी गलती जो पूजा को अधूरी ही नहीं बल्कि उल्टा प्रभावी बना देती है, और यह गलती अधिकतर भक्ति में डूबी महिलाएं ही कर बैठती है। इसलिए आगे सुनते रहिए भक्तों। अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वह सुनकर बहुत सी महिलाएं असहज हो सकती है, लेकिन याद रखिए, सत्य अक्सर असहज ही करता है। भक्तों, दूसरी बड़ी भूल दीपक से नहीं, तुलसी की स्थिति से जुड़ी होती है। अधिकांश घरों में तुलसी तो होती है, लेकिन कमजोर होती है। पत्तियां पीली, टहनियां सूखी, मिट्टी कठोर और आसपास अव्यवस्था, फिर भी उसी तुलसी के सामने दीपक जला दिया जाता है। भक्तों, यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। खंडित तुलसी के सामने जलाया गया दीपक बरकत नहीं देता। शास्त्र कहते हैं, जहां तुलसी दुर्बल होती है वहां लक्ष्मी ठहरती नहीं, और जहां लक्ष्मी ठहरती नहीं वहां धन तो आता है लेकिन टिकता नहीं। क्या आपने देखा है, कुछ घरों में कमाई तो होती है लेकिन खर्च समझ में नहीं आता। भक्तों, यह वही संकेत है। तुलसी घर की आत्मा होती है। अगर आत्मा ही बीमार हो जाए तो पूजा भी उपचार नहीं बन पाती। और ध्यान दीजिए, तुलसी के आसपास अगर गंदगी हो, झाड़ू रखी हो, कूड़ादान हो या जूते चप्पल, तो वह स्थान देवी का नहीं, दोष का बन जाता है। भक्तों, यह बहुत सूक्ष्म बात है, लेकिन परिणाम बहुत भारी होते हैं। ऐसे घरों में अचानक बीमारियां बढ़ने लगती है, आपसी कलह होती है, पढ़ाई में रुकावट आती है और मन बिना कारण बेचैन रहने लगता है। लोग सोचते हैं, हम तो पूजा करते हैं, फिर ऐसा क्यों? भक्तों, पूजा तभी फल देती है जब आधार शुद्ध हो, और तुलसी उस पूजा का आधार है। अगर तुलसी ही उपेक्षित है तो दीपक केवल जलता है, काम नहीं करता। अब जरा अपने घर की तुलसी को याद कीजिए, क्या वह सच में हरी भरी है या बस नाम की तुलसी है? लेकिन घबराइए मत, शास्त्र समस्या ही नहीं समाधान भी देते हैं। अगले भाग में मैं बताऊंगा वह तीसरी भूल जो सबसे ज्यादा अनजाने में होती है, और वही भूल पूजा को पाप की श्रेणी तक ले जाती है। और यह सुनकर आप जरूर एक बार रुककर सोचेंगे। भक्तों, अब जो बात मैं बताने जा रहा हूं वह गलती इतनी आम है कि लोग इसे पूजा का हिस्सा मान लेते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं यही भूल सबसे भारी पड़ती है। भक्तों, तीसरी और सबसे खतरनाक गलती दीपक जलाते समय मन और शरीर की अवस्था। अधिकांश महिलाएं शाम को दिन भर के काम से थकी हुई होती है, मन में झुंझलाहट, चिंता या मनमुटाव, और उसी अवस्था में तुलसी के सामने दीपक जला दिया जाता है। भक्तों, यह बात बहुत कम लोग जानते हैं। तुलसी के सामने दीपक हाथ से नहीं, भाव से स्वीकार होता है। अगर मन अशांत है, क्रोध में है या नकारात्मक सोच में है तो दीपक प्रार्थना नहीं बनता, वह केवल एक जलती हुई लौ रह जाता है। शास्त्रों में कहा गया है, जिस समय दीपक जलाया जाए उस समय मन भी उसी दिशा में जल रहा होना चाहिए, शांति में, श्रद्धा में, समर्पण में। लेकिन आज क्या होता है, फोन हाथ में है, मन कहीं और है, और दीपक बस औपचारिकता बन गया है। भक्तों, ऐसी पूजा देवी को आकर्षित नहीं करती बल्कि घर की ऊर्जा को और अधिक अस्थिर कर देती है। आपने देखा होगा, कुछ घरों में पूजा के बाद भी झगड़े बढ़ जाते हैं, मन और भारी हो जाता है। भक्तों, यह उसी का संकेत है। एक और बात, कई महिलाएं नंगे पांव या जूते चप्पल पहनकर तुलसी के पास पहुंच जाती है, या बिना हाथ धोए सीधे दीपक जला देती है। शास्त्र इसे ऊर्जा अपमान मानते हैं, क्योंकि तुलसी देवी स्वरूप है और देवी के सामने अशुद्ध अवस्था दोष बन जाती है। भक्तों, यहाँ डरने की बात नहीं है, यह समझने की बात है, क्योंकि जब छोटी छोटी बातें नज़रअंदाज होती हैं तभी बड़े कष्ट जीवन में आते हैं। लेकिन याद रखिए, अभी भी देर नहीं हुई। अगले भाग में मैं आपको बताऊंगा वह चौथी गलती जो अक्सर श्रद्धा में की जाती है, लेकिन वही गलती पूरे घर की बरकत रोक देती है, और यह गलती आप शायद रोज कर रहे हों। भक्तों, अब जरा इस बात पर गंभीरता से ध्यान दीजिए, क्योंकि जो भूल अब मैं बताने जा रहा हूं वह गलती अक्सर श्रद्धा के नाम पर की जाती है, और यही कारण है कि उसका परिणाम लोग समझ ही नहीं पाते। भक्तों, चौथी भूल है
दीपक का प्रकार और तेल का चुनाव। अधिकांश घरों में जो दीपक जलाया जाता है वह सुविधा के अनुसार होता है। जो तेल मिल गया उसी से दीपक जला दिया। रिफाइंड तेल, पुराना बचा हुआ तेल, या कभी कभी बहुत तेज गंध वाला तेल। लेकिन शास्त्र कहते हैं हर दीपक पूजा नहीं होता और हर तेल देवी को स्वीकार्य नहीं होता। तुलसी माता के सामने सबसे उत्तम शुद्ध घी का दीपक माना गया है। क्यों? क्योंकि घी सत्व गुण का प्रतीक है। वह दीपक घर की ऊर्जा को स्थिर करता है, मन को शांत करता है और लक्ष्मी को आकर्षित करता है। यदि घी उपलब्ध ना हो तो तिल का तेल स्वीकार्य है, लेकिन भक्तों रिफाइंड तेल पूरी तरह वर्जित बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है रिफाइंड तेल शुद्ध नहीं होता, उसमें संस्कार नहीं होते। ऐसे दीपक से लौ तो जलती है लेकिन पुण्य नहीं बनता, और कई बार वही लौ घर की सकारात्मक ऊर्जा को कमजोर भी कर देती है। भक्तों, अब एक और बहुत सूक्ष्म बात दीपक की बाती। अधिकांश लोग छोटी सी बाती लगाकर दीपक जला देते हैं, लेकिन शास्त्र कहते हैं लंबी और साफ सफेद रुई की बाती ही उपयुक्त होती है, क्योंकि बाती केवल जलने का साधन नहीं है, वह प्रार्थना का मार्ग होती है। अगर बाती बार बार बुझती है तो उसे अशुभ संकेत माना गया है। यह संकेत देता है कि या तो तेल अशुद्ध है, या स्थान अव्यवस्थित है, या मन अशांत है। और भक्तों, पंचमुखी दीपक यदि संभव हो तो और भी उत्तम माना गया है, क्योंकि वह 5 तत्वों का संतुलन बनाता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब ये पांचों संतुलित होते हैं तभी घर में स्थायित्व आता है। भक्तों, अब जरा सोचिए, आप दीपक तो जला रहे थे, लेकिन क्या आपने कभी इन बातों पर ध्यान दिया, या बस पूजा पूरी करने के लिए दीपक जला दिया? यही अंतर होता है क्रिया और साधना में। और अभी एक अंतिम लेकिन सबसे गहरी बात शेष है, वह बात जिससे यह तय होता है कि तुलसी में जलाया गया दीपक रक्षा बनेगा या दोष। भक्तों, अब जरा मन को स्थिर करके यह बात समझिए। दीपक जलाना कोई औपचारिक काम नहीं है, यह एक ऊर्जा का संकल्प है। जब आप गलत तेल, गलत बाती और जल्दबाजी में दीपक जलाते हैं तो आप दीपक तो जला देते हैं, लेकिन साधना नहीं होती। और शास्त्र साफ कहते हैं जहां साधना नहीं होती वहां देवी का वास स्थायी नहीं होता। इसीलिए बहुत से घरों में लोग कहते हैं हम तो पूजा करते हैं, फिर भी परेशानी क्यों है? कारण यह नहीं कि पूजा व्यर्थ है, कारण यह है कि नियमों की अनदेखी ऊर्जा को उल्टा कर देती है। अब एक और बहुत गंभीर बात समझिए। दीपक जलाने के बाद अधिकांश महिलाएं क्या करती है? दीपक जलाया, हाथ जोड़े और तुरंत पीठ घुमा ली। भक्तों, यही एक ऐसी भूल है जो पूजा को अधूरा छोड़ देती है। शास्त्र कहते हैं दीपक जलाने के बाद कम से कम कुछ क्षण वहां रुकना चाहिए, खड़े होकर शांत मन से लौ को देखते हुए प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि दीपक की लौ केवल रोशनी नहीं देती, वह मन को भी स्थिर करती है। और जब मन स्थिर होता है तभी प्रार्थना देवता तक पहुंचती है। अगर दीपक जलाकर आप तुरंत वहां से हट जाते हैं तो वह केवल एक अग्नि क्रिया रह जाती है, पूजन नहीं बन पाता। भक्तों, इसी तरह एक और बहुत बड़ी भूल है तुलसी के पास झाड़ू लगाना या कूड़ा रखना। यह शास्त्रों में सीधा सीधा वर्जित बताया गया है। जहां तुलसी होती है वहां स्वच्छता ही नहीं, पवित्रता होनी चाहिए। झाड़ू दरिद्रता का प्रतीक मानी गई है और तुलसी समृद्धि का, दोनों का एक स्थान पर होना वास्तु दोष को जन्म देता है। इसीलिए कई घरों में अनजानी परेशानियां बनी रहती है। कारण दिखता नहीं, लेकिन असर पूरे घर पर पड़ता है। और भक्तों, अब वह बात समझिए जो इस पूरी साधना का मूल है, भाव। अगर दीपक जलाते समय मन में जल्दबाजी है, गुस्सा है या केवल दिखावा है तो वह दीपक देवी को नहीं, केवल दीवार को रोशन करता है। लेकिन अगर मन में श्रद्धा है, शांति है और सच्ची प्रार्थना है तो वही छोटी सी लौ पूरे घर का भाग्य रोशन कर सकती है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं तुलसी के नीचे दीपक जलाना कोई साधारण पूजा नहीं, यह घर की रक्षा का कवच है। और जब यह कवच सही नियम, सही भाव और सही समय से बनता है तो फिर नकारात्मक शक्तियां दहलीज के बाहर ही ठहर जाती है। अब आगे मैं आपको उन विशेष सावधानियों की ओर ले चलूंगा जो विशेष रूप से महिलाओं से जुड़ी हैं और जिन्हें जानना हर स्त्री के लिए अत्यंत आवश्यक है। भक्तों, अब बात आती है उन सावधानियों की जो विशेष रूप से स्त्रियों से जुड़ी हैं, क्योंकि शास्त्र कहते हैं जिस घर की स्त्री सचेत होती है उस घर का भाग्य अपने आप संभल जाता है। सबसे पहली बात, मासिक धर्म के समय यह कोई अपमान की बात नहीं है, यह शरीर की प्राकृतिक शुद्धि की अवस्था है। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है इस समय
तुलसी माता को स्पर्श नहीं करना चाहिए। इसका कारण अंधविश्वास नहीं, ऊर्जा का संतुलन है। इस अवधि में शरीर से निकलने वाली ऊर्जा तुलसी की सूक्ष्म शक्ति को अस्थिर कर देती है, इसलिए इस समय दूर से ही मन में श्रद्धा रखें, यही शास्त्र सम्मत तरीका है। दूसरी महत्वपूर्ण बात, तुलसी में जल अर्पण करना। बहुत सी महिलाएं शाम के समय तुलसी में जल डाल देती है, लेकिन शास्त्र कहते हैं संध्या के समय तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि उस समय तुलसी माता जागृत अवस्था में होती है। जल डालना उनके लिए कष्टदायक माना गया है। अगर जल देना है तो सुबह सूर्योदय के बाद दीजिए, वही समय सबसे श्रेष्ठ माना गया है। अब एक और बहुत सूक्ष्म लेकिन गंभीर बात समझिए, तुलसी के पास जूते चप्पल उतारना या वहीं रख देना यह बहुत बड़ा दोष है, क्योंकि चप्पल अपवित्रता का प्रतीक है और तुलसी शुद्धता का। इसी कारण कुछ घरों में अचानक बीमारियां, अचानक धन हानि और बिना कारण मानसिक अशांति बढ़ने लगती है। लोग कारण ढूंढते हैं, लेकिन कारण पांव के पास ही रखा होता है। भक्तों, अब समझिए एक बहुत गहरी बात, तुलसी के नीचे दीपक जलाना केवल धार्मिक क्रिया नहीं है, यह 5 तत्वों का संतुलन है। दीपक का तेल या घी पृथ्वी तत्व, जलती हुई लौ अग्नि तत्व, लौ का कंपन वायु तत्व, प्रार्थना का भाव आकाश तत्व और तुलसी जल तत्व की शुद्धि। जब ये पांचों संतुलन में आते हैं तभी साधना पूर्ण होती है। इसीलिए तुलसी दीपक सीधा मन पर असर करता है। जो महिलाएं नियमित रूप से श्रद्धा से तुलसी में दीपक जलाती हैं, उनके घर में अजीब सी शांति महसूस होती है। झगड़े कम हो जाते हैं, मन स्थिर रहने लगता है और निर्णयों में धैर्य आने लगता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह ऊर्जा का नियम है। और भक्तों, अब एक अंतिम लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझिए। अगर आप तुलसी में दीपक केवल डर से जलाती है तो वह डर ऊर्जा बनकर घर में ही रह जाता है। लेकिन अगर आप श्रद्धा से, विश्वास से और शांत मन से दीपक जलाती है तो वही दीपक लक्ष्मी को आमंत्रण बन जाता है। यही कारण है कि शास्त्र कहते हैं दीपक छोटा हो सकता है, लेकिन उसका भाव बहुत बड़ा होना चाहिए। अब अंत में मैं आपको वह सार बताने जा रहा हूं जो इस पूरी साधना का निष्कर्ष है, जिससे आप समझ पाएंगे कि यह पूजा आपके जीवन को कैसे स्थायी रूप से बदल सकती है। भक्तों, अब तक आपने यह समझ लिया होगा कि तुलसी के नीचे दीपक जलाना कोई साधारण धार्मिक क्रिया नहीं है। यह एक ऐसी साधना है जो धीरे धीरे घर की दिशा बदल देती है। अब जरा अपने आसपास देखिए, बहुत से घरों में बिना किसी बड़े कारण के बरकत रुक जाती है। धन आता है लेकिन टिकता नहीं, शांति आती है लेकिन स्थायी नहीं होती। लोग कहते हैं सब कुछ ठीक है, फिर भी कुछ कमी है। भक्तों, अक्सर वह कमी तुलसी के पास ही होती है, क्योंकि तुलसी वह स्थान है जहां से घर की आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवेश करती है। अगर वहां अव्यवस्था है, गलत विधि है या लापरवाही है तो वही ऊर्जा कमजोर होकर पूरे घर में फैल जाती है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं जिस घर की तुलसी स्वस्थ और प्रसन्न होती है, उस घर के लोग अनजाने में भी सही निर्णय लेने लगते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण संकेत समझिए। अगर किसी घर में तुलसी बार बार सूख जाती है, पत्तियां काली पड़ने लगती है या पौधा पनपता ही नहीं, तो यह केवल मिट्टी या पानी की समस्या नहीं होती। यह संकेत होता है कि घर की ऊर्जा संतुलन में नहीं है। और ऐसे घरों में अगर महिलाएं सही विधि से दीपक जलाना शुरू कर दे तो बहुत बार बिना किसी अन्य उपाय के स्थिति बदलने लगती है, क्योंकि तुलसी माता सीधे घर की स्त्री से जुड़ी होती है। जिस घर की स्त्री श्रद्धा और नियम से तुलसी की सेवा करती है, उस घर में लक्ष्मी को रुकने का कारण मिल जाता है। इसीलिए पुराने समय में कहा जाता था घर की स्त्री घर की किस्मत होती है। यह कोई कहावत नहीं, यह अनुभव का सार है। अब एक अंतिम लेकिन बहुत गहरी बात समझिए। दीपक जलाते समय आप क्या मांगती है यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि आप क्या छोड़ती है। अगर उस समय आप मन से चिंता छोड़ दें, क्रोध छोड़ दें और भय छोड़ दें तो वही क्षण पूजा बन जाता है। तुलसी के नीचे जलाया गया दीपक सिर्फ देवी को प्रसन्न नहीं करता, वह स्त्री के मन को भी शांत करता है। और जब स्त्री शांत होती है तो पूरा घर स्वाभाविक रूप से संतुलन में आ जाता है। अब अंत में एक बहुत आवश्यक बात आपसे साझा करनी है, जो ये तय करती है कि यह साधना आपके जीवन में स्थायी परिवर्तन लाएगी या नहीं। और वही बात इस पूरी कथा का सार भी है। भक्तों, अब समय आ गया है इस पूरी बात को मन से समझने का, क्योंकि जो कुछ भी आपने अभी तक सुना वह केवल नियम नहीं थे, वह जीवन को संतुलन में लाने की एक सरल विधि थी। तुलसी माता के नीचे दीपक जलाना कोई डर से किया गया कर्म नहीं है, यह भरोसे से किया गया संस्कार है।
जब एक स्त्री संध्या के समय तुलसी के सामने दीपक जलाती है तो वो केवल अग्नि प्रज्वलित नहीं करती, वह अपने घर के लिए एक रक्षा व्रत बनाती है। उस दीपक की लौ में केवल रोशनी नहीं होती, उसमें प्रार्थना होती है, सहनशीलता होती है और आने वाले कल की आशा होती है। शास्त्र इसीलिए कहते हैं, जिस घर में तुलसी माता का आदर होता है वहाँ संकट दरवाजे पर आकर रुक जाते हैं। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, तुलसी की पूजा तभी फल देती है जब वो दिखावे के लिए नहीं, भाव से की जाए। अगर दीपक जलाते समय मन में कटुता हो, ईर्ष्या हो या भय हो तो दीपक सिर्फ जलता है, प्रकाश नहीं देता। और अगर मन शांत हो, भाव सच्चा हो और विधि सही हो तो वही दीपक घर की दशा और दिशा दोनों बदल देता है। यही कारण है कि पुराने समय में कहा जाता था, जिस घर की स्त्री धैर्यवान और श्रद्धावान हो उस घर का भाग्य स्वयं संवर जाता है। यह कथा किसी को डराने के लिए नहीं थी, यह कथा जगाने के लिए थी, ताकि आप अनजाने में ऐसी भूल ना करें जो धीरे धीरे घर की शांति छीन ले। अगर आप इन बातों को अपने जीवन में सहज रूप से अपनाएंगे तो आपको किसी बड़े उपाय की जरूरत नहीं पड़ेगी। धीरे धीरे आप स्वयं महसूस करेंगे घर का वातावरण हल्का हो रहा है, मन शांत हो रहा है और जीवन संतुलन में लौट रहा है। और यही तुलसी माता की सबसे बड़ी कृपा है। भक्तों, अगर यह ज्ञान आपके मन को थोड़ा भी छू पाया हो तो समझ लीजिए यह वीडियो सार्थक हुआ। और अगर आप चाहते हैं ऐसी ही शास्त्र सम्मत, सरल और जीवन से जुड़ी कथाएं और रहस्य तो मेरे YouTube चैनल एपिक सनातन को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ डर नहीं समझ दी जाती है और दिखावा नहीं सत्य बताया जाता है। आपका जीवन मंगलमय हो। माता तुलसी की कृपा आपके घर पर सदैव बनी रहे।